आज हम आपके लेकर आ गए नीट 2024 के लिए बेस्ट पीवाईक्यूज नीट 2019 से 2023 का, जो कि न्यू सिलेबस बेस्ड है, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी है, मैच द कॉलम भी है और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स टू रिमेंबर भी है, जिससे आप दोस्तों पूरे पीजीआर्स के बहुत ही आसानी से फंक्शन याद कर सकते हैं और कौन सा पीजीआर जो है दोस्तों कौन सी चीज़ को सपोर्ट करता है, कौन सी चीज़ को वो रोकता है और क्या क्या मतलब जो टर्म्स है, प्लास्टिसिटी है, डी डिफरेंशिएशन है, उसको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है नीट 2023 का। तो दोस्तों पहला है ऑक्सिन। तो दोस्तों ऑक्सिन को हम मैच करेंगे 4 से, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो दोस्तों आप इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसानी से ये आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑक्सिन में भी ए है और एप्पल में भी ए है। तो दोस्तों ये आपका ऐसे आप याद कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि ये दोस्तों पाइनएप्पल है। पूरे चैप्टर में दोस्तों कहीं आपको एप्पल उतनी अच्छे से कहीं पर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप ऑक्सिन को पाइनएप्पल से याद कर सकते हैं। तो फिर ये है आपका ए का 4। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ए का 4 बी में ही है। बाकियों को भी देख लेते हैं। जिब्रेलिन, तो दोस्तों ये जिब्रेलिन है, तो इसका दोस्तों 1 ना होकर 3 हो जाएगा। इसका आपका दोस्तों 3 हो जाएगा, बी का 3। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाक्स। तो दोस्तों ये भी आप कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों जिब्रेलिन का अगर मैं पूरा नाम रखूं, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका पूरा नाम होता है जिब्रेलिक एसिड। तो दोस्तों इसके नाम की दोस्तों जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों लेंथ को बहुत बढ़ा देते हैं। कौन? जिब्रेलिन। तो दोस्तों जिब्रेलिन लेंथ को बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपको कहाँ कहाँ मिलेगा कि ये लेंथ को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर आपको ग्रेप स्टाक्स में भी मिल रहा है। ऐसे ही दोस्तों आपको शुगर केन में भी देखने में मिलता है, और ऐसे ही आपको हास्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ जुवेनाइल कोनिफर। तो दोस्तों ये लेंथ को बढ़ा देते हैं, मैच्योर बनाने में मदद करते हैं प्लांट्स को। तो फिर ये आपको ऐसे आप याद सकते हैं, जिब्रेलिन की लेंथ ज़्यादा है तो वो लेंथ बढ़ा देते हैं। तो अब ये आपका हो गया बी का 3। अब ये दोस्तों साइटोकाइनिन। तो दोस्तों साइटोकाइनिन का दोस्तों आपका हो जाएगा ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। तो फिर दोस्तों अब आप इस साइटोकाइनिन को कैसे याद रखेंगे कि साइटोकाइनिन का काम होता है ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। तो दोस्तों साइटोकाइनिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये सेल को डिवीज़न में मदद करता है। और दोस्तों डिवीज़न से क्या होता है, डोमिनेंस कम होता है। अगर आप पावर को डिवाइड कर देंगे तो उससे डोमिनेंस कम होगा। तो ऐसे आप एपिकल डोमिनेंस को मदद कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि अगर आप पावर को शेयर कर देंगे और ऐसे ही साइटोकाइनिन सेल को शेयर कर देते तो एपिकल डोमिनेंस जो है वो कम हो जाता है। तो सी का 2। अब ये है डी का 1 आपका है, प्रमोट्स फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर इथिलीन। तो दोस्तों इसको आप कैसे याद रखेंगे, दोस्तों फ्लावर्स और फ्रूट्स के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल निभाता है इथिलीन। तो दोस्तों इथिलीन को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो ये दोस्तों आपका होता है C2H4। ये आपका एक गैसियस पीजीआर होता है। तो और दोस्तों फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में आपका अरोमा होता है या फिर स्मेल होता है, जो भी गैसियस होता है। तो आप ऐसे इथिलीन को फ्लावर से कंपेयर कर सकते हैं, और फ्लावर से दोस्तों इवेंचुअली क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो ऐसे दोस्तों इथिलीन को आप फ्रूट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये फ्लावर के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो आप ऐसे इथिलीन को भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो डी का 1, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन के बाद एक और नीट 2023 का क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। तो दोस्तों ये सही बात है कि जब सेल इलोंगेशन होता है तब वैक्यूलेशन दोस्तों बढ़ जाती है, वैक्यूल जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसके बाद है सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। हाँ दोस्तों ये भी सही बात है कि जो सेल जब मेरिस्टेमेटिक फेज में होते हैं तो बहुत अच्छे कनेक्शंस उनके होते हैं एक दूसरे के बीच में, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। अब तीसरा प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा कि प्लांट ग्रोथ जो होती है दोस्तों वो जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। जैसे कि दोस्तों जो प्लांट ग्रोथ है इनडिटर्मिनेट, यानी कि वो बहुत जल्दी कुछ प्लांट ग्रो कर जाते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, तो इसको तो आप मेजर कर ही सकते हैं। तो अब ये दोस्तों आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। मेज, कॉटन, कोरिएंडर और बटर कप। तो दोस्तों इसको आप दोस्तों इस कप से याद कर सकते हैं। प्लास्टिक कप
दोस्तों हमारे ये हैं। तो दोस्तों बटर कप को तो आप डायरेक्ट ही प्लास्टिक कप से रिलेट कर सकते हैं। और दोस्तों कप जो है वो कप का जो सी है दोस्तों, उसको आप कॉटन और कोरिएंडर से आप रिलेट कर सकते हैं। तो बटर कप, कॉटन और कोरिएंडर ऐसे आपकी प्लास्टिसिटी को शो करते हैं। हमसे पूछा डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, तो ये दोस्तों ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मेज जो है वो प्लास्टिसिटी को शो नहीं करता है। आगे है गैसियस पीजीआर, तो ये दोस्तों आपका कौन सा होता है, इथिलीन होता है। इज़ यूज इन प्लांट्स टू किल डाइकॉट वीड्स इन द फील्ड्स, तो फिर ये दोस्तों वीड्स तो 2,4-D का काम है। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, तो ये दोस्तों आपके जिबरेलिक एसिड का काम होता है। अभी है प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, तो दोस्तों ये आपका इथिलीन का काम होता है। गैसियस जो पीजीआर है उसका दोस्तों ये काम होता है। और ये हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो दोस्तों हम जान ही चुके हैं कि साइटोकाइनेन का ये काम होता है। तो बचा आपका 3, तो आप इसको तो आपको याद करना पड़ेगा कि रूट हेयर फॉर्मेशन और रूट ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं आप इथिलीन की मदद से। तो इसके बाद है सी ऑप्शन उसका हो जाएगा। इसके बाद है नीट 2021 और 2022 दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस एबिलिटी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो दोस्तों ये आपके प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स है। तो दोस्तों आप प्लास्टिक को देख पा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे ये यूज होता है। जैसे कि आप देखिए बकेट्स में, और ये खेलने के साथ सामान में, बहुत सारी चेयर्स में, सब जगह यूज़ होता है। वैसे ही दोस्तों डिफरेंट पाथवे में डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। जैसे हम प्लास्टिक से अलग अलग अपने नीड्स को डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं, वैसे ही प्लांट्स का भी अलग अलग एनवायरनमेंट या फिर फेजेस ऑफ लाइफ के डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए वो डिफरेंट पाथवे लेते हैं। तो इस एबिलिटी को दोस्तों हम प्लास्टिसिटी कह सकते हैं ऐसे। इसके बाद है नीट 2019 और 2020 का ये क्वेश्चन। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन spraying on the sugarcane crop increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop। तो दोस्तों जिब्रेलिन इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि जिब्रेलिन, तो दोस्तों जिब्रेलिन का पूरा नाम होता है जिब्रेलिक एसिड। इसके नाम की भी दोस्तों लेंथ ज़्यादा है, और ये क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता भी है, लेंथ को ये इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल जैसे कि शुगर केन दोस्तों, एग्जाम्पल दोस्तों शुगर केन दोस्तों आप इसको इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और ग्रेप्स स्टॉक्स हमने अभी देखा, जुवेनाइल कोनिफर में दोस्तों ये मैच्योरिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है जिब्रेलिन। इसकी लेंथ ज़्यादा है इसलिए लेंथ बढ़ा देता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द हु कॉइंड द टर्म काइनेटिन। तो दोस्तों काइनेटिन नीट 2020 का ये क्वेश्चन। स्कूग एंड मिलर, डार्विन, वेंट और कुरोसावा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्कूग एंड मिलर। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि काइनेटिन टर्म जो है वो किन्होंने दिया था। तो दोस्तों इनको तो आप जानते होंगे, इनका नाम दोस्तों क्या नाम है इनका नाम है दोस्तों डेविड मिलर। और ये दोस्तों जाने जाते हैं 6 हिटिंग के लिए। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों जब ये बॉल को हिट करते हैं तो फिर दोस्तों जानते हैं बॉल को आप हिट करेंगे, बॉल मोशन करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो दोस्तों इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वैसे ही आप काइनेटिन को याद कर सकते हैं मिलर से रिलेट करके, डेविड मिलर से रिलेट करके। तो ऐसे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपको इसको मैच करना है और बताना है कि इसका दोस्तों आंसर क्या होगा। ऐसा करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, इसको मैं आपको मैच करके बता देता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है फ्रूट राइपनर। तो दोस्तों फ्रूट राइपनर आपका होगा इथेफॉन के साथ मैच। इथेफॉन दोस्तों क्या होता है, इथेफॉन जो होता है वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिससे आपको इथिलीन मिलता है। और इथिलीन क्या होता है दोस्तों, वो फ्लावर और फ्रूट के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो वैसे ही फ्रूट को राइपन करने के लिए इथेफॉन आपकी मदद करता है। तो ए का 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सी करेक्ट हो सकता है और डी का करेक्ट हो सकता है। अगला है हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड तो दोस्तों आप बहुत पहले से जानते होंगे, 2,4-D जो होता है वो आपका हर्बिसाइड होता है, एक प्रकार का ऑक्सीजन होता है ये। तो बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 बी का 3, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोल्टिंग एजेंट दोस्तों, बोल्टिंग एजेंट आपका GA3 होता है, इसको आप याद कर सकते हैं।
GA3 बोल्टिंग एजेंट आपका होता है। और स्ट्रेस हार्मोन तो दोस्तों आपको पता ही है, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये जो है दोस्तों एक नेगेटिव पीजीआर होता है, यानी कि ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, तो ये बहुत स्ट्रेस दे देता है प्लांट को, इसलिए ये स्ट्रेस हार्मोन है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इथिलीन दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि वो एक गैसियस पीजीआर है, फ्लावर्स से स्मेल आती है जो कि गैसियस होती है, इसीलिए वो फ्लावर्स को सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नीट 2023 का ये क्वेश्चन है। स्प्रिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स ऑन जुवेनाइल conifers helps in hastening the maturity period that leads to early seed production। तो दोस्तों इसको आपको बताना है कमेंट्स में। मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया, अगर आपने सही से वीडियो को देखा होगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक और ऐसे ही चैप्टर के बहुत ही अच्छे PYQs के साथ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न हम ला सकते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही दोस्तों आपको नीट के क्वेश्चंस चाहिए हैं, नीट के क्वेश्चंस को दोस्तों आप हमारी नीट को कम्युनिटी पोस्ट जो दोस्तों हम क्वेश्चंस अपलोड करते हैं उसमें आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप जरूर उनको एक बार चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये एक और क्वेश्चन आपके लिए है, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। ये क्यों होता है? ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। जिबरेलिन्स प्रिवेंट बोल्टिंग एंड आर इनएक्टिवेटेड। ऑक्सीजन प्रिवेंट लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। जिबरेलिन डिले द सेनेसेंस ऑफ लीव, या फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इज एनहांस्ड। तो इसका भी दोस्तों आपको आंसर बताना है कमेंट्स में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।